अच्छा, ये जो है ना, ये मेरे ख्याल में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर जिसने अटैक किया, जो हमला आवर हुआ, उन सब मलऊन के नाम लिखे हुए देखे ना। हज़रत इमाम हुसैन का सर मुक़द्दस जो है जी जी, वो कितनी 13 ज़रबों से, जी 13 ज़रबों से। हज़रत इमाम हुसैन अपने रुफ़क़ा के साथ करबला दाखिल जब हुए तो उन्होंने इस मकाम पर, ये जो वाइट चौक से उन्होंने इनसर्कल किया हुआ है, इस मकाम के ऊपर उन्होंने स्टे किया था अपने। और जब पानी बंद किया गया था तो ये जो दरियाए फ़िरात है, यहाँ पर पानी मौजूद था। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के इलाका झाल में, जहाँ पर इमाम बारगाह जो मौजूद है। इमाम बारगाह से महज 10 कदम के फासले के ऊपर राना ग्राउंड है, और इस राना ग्राउंड के अंदर मुहर्रम की मुनासबत से करबला की मंजर कशी की गई है। और ये मंजर कशी आप जब देखते हैं, एक इंसान, एक दर्द दिल रखने वाला इंसान जब इस मंजर कशी को देखता है, इस जगह पर आता है, तो यकीन करिए कि बाकायदा ऐसा महसूस होता है कि आप उस करबला के अंदर मौजूद हैं, आप उस जंग का हिस्सा हैं। लोगों के जज्बात को मज़ीद उजागर करने के लिए और गम हुसैन उनके दिल में बेदार करने के लिए ये जो है एक मंजर कशी की गई है करबला की। आप जब यहाँ पर आते हैं, एंटर होते हैं, तो आपको दिल दहला देने वाले मनाजिर जो है नज़र आते हैं। पूरी करबला की जो 10 अयाम तक, यौम आशूर तक, यकम मुहर्रम से लेकर यौम आशूर तक, जब पानी बंद हुआ, जंग का ऐलान किया गया, उसके बाद एक के बाद एक जो है वो रुफ़क़ाए हज़रत इमाम हुसैन जो है वो शहीद होते रहे, यहाँ तक कि हत्ता के हज़रत इमाम हुसैन ख़ुद भी, उनका भी सर मुबारक जो है तन से जुदा कर दिया गया। वो तमाम के तमाम मनाजिर जो है उसकी मंजर कशी यहाँ पर की गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये दिल दहला देने वाले मनाजिर करबला के। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो करबला की एंट्रेंस है। हज़रत इमाम हुसैन अपने रुफ़क़ा के साथ करबला दाखिल जब हुए तो उन्होंने इस मकाम पर, ये जो वाइट चौक से उन्होंने इनसर्कल किया हुआ है, इस मकाम के ऊपर उन्होंने स्टे किया था अपने रुफ़क़ा के साथ। और इसके बाद यहाँ से उन्होंने एक पैगाम भिजवाया था कि मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ तक उनको मालूम नहीं था कि कूफे के लोग जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं, और यहाँ पर इब्ने ज़ियाद आ चुका है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो हज़रत इमाम हुसैन तक अभी नहीं पहुँची थी, क्योंकि मुस्लिम इब्ने अकील ने उनको जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप आ जाएँ, कूफे के लोग आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ तक जब हज़रत इमाम हुसैन अपने रुफ़क़ा के साथ पहुँचे तो उनको ये बिल्कुल क़तई तौर पर इल्म नहीं था कि जो हज़रत इमाम हुसैन को खतूत मौसूल हुए हैं, सिचुएशन उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद आ जाए यहाँ पर ये कैंप्स लगाए हुए हैं। ये वो तमाम कैंप्स हैं, ये वो तमाम खैमे हैं जो कि करबला में स्टे करने के लिए लगाए गए। जब उन तक ये ऑप्शंस पहुँची कि या तो हमारे हाथ पर बैत कर लो या फिर हमारे साथ जंग करो, आपके पास ये 2 ऑप्शन है। तो ज़ाहिर बात है, बैत तो यजीद मलून के हाथ पर हज़रत इमाम हुसैन नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर ऑप्शन दूसरी जो थी वो जंग की थी, तो उनको फिर जंग करनी पड़ी। हालांकि हज़रत इमाम हुसैन ने इस बात के हवाले से उनको आगाह कर दिया। आ जाइए आगे। इस बात के हवाले से हज़रत इमाम हुसैन ने पैगाम भी भिजवाया। अभी तक जितने शहीद हमारे हो चुके हैं, मैं अभी भी, अगर तुम लोग वापस पलट जाओ और अपना फ़ैसला वापस ले लो तो मैं तुम लोगों की बख्शिश की गारंटी लेता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी तलवार मेरे खून से रंगी गई फिर तुम्हारी बख्शिश नहीं है। लेकिन वो जहन्नमी थे, और ज़ाहिर बात है, और ये वाक़या करबला होना था। तो लिहाजा अब आते हैं इधर खैमा उमर इब्ने साद अबी वक़ास, यानी ये आप जो रेड खैमे देख रहे हैं, ये उमर इब्ने साद के हैं, जिसको ये अथॉरिटी दी गई थी इब्ने ज़ियाद की तरफ से कि तुमने पूरी ये करबला की सिचुएशन को मॉनिटर करना है। उसके बिल्कुल दूसरी तरफ ये खैमे हैं हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा के, शोहदा करबला के, जिन्होंने आगे चलकर जंग करनी थी इन लोगों के साथ, जो कि उमर इब्ने साद है, इब्ने ज़ियाद का भेजा हुआ, और इब्ने ज़ियाद गवर्नर है यजीद का भेजा हुआ। आगे आ जाइए। अब पानी कहाँ से लेना था? हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा के लिए पानी बंद कर दिया गया था, और जब पानी बंद किया गया था तो ये जो दरियाए फ़िरात है, यहाँ पर पानी मौजूद था। यानी वो दुश्मन के खैमों को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचना था। और उमर इब्ने हज्जाज जो है, वो लिखा हुआ है, उमर इब्ने हज्जाज दरियाए 5000 फ़ौज के साथ यहाँ पर फ़िरात पे मौजूद थे। यानी कि वो फ़िरात की भी हिफाजत कर रहे थे कि यहाँ से कहीं हज़रत इमाम हुसैन या उनके
रफ़ाका में से कोई पानी लेने के लिए यहाँ तक ना पहुँचे, अगर पहुँचे तो उसको बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया जाए। अब ये देखिए यहाँ पे खौली इब्न यजीद जो कि 10,000 फ़ौजियों के साथ इस जगह पे मौजूद था, उसने यहाँ पे अपने कैंप लगाए हुए थे। ये पुल था फ़िरात का। उसके बाद आप ये देखिए कि जब हज़रत अब्बास रज़ी ताला अन्हु अलम बरदार पानी लेने के लिए आए मशके लेकर, ज़ाहिर बात है उन्होंने जब सकीना को रोते हुए देखा और सकीना को पानी मांगते हुए देखा, बच्ची थी छोटी बिल्कुल नन्ही सी, जब उनको पानी मांगते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया। तो वो फिर पानी लेने के लिए, पानी के हसूल के लिए मशके पकड़ के घोड़े पर सवार होकर वो ये फ़िरात के दरिया पर पहुँचे पानी लेने के लिए। मशके भरी, उसके बाद वापस जाने लगे। तो मशके भरते वक्त दुश्मन ने उनको ये बात कही कि आपने अगर पानी पीना है तो आप यहाँ से पानी पी सकते हैं, लेकिन आप पानी लेके नहीं जा सकते। तो आप ये देखिए कि वो दरियाए फ़िरात तक पहुँचे लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिया। ज़ाहिर बात है उनकी फ़ैमिली जो थी वो प्यासी थी, तो किस तरह से एक हज़रत अब्बास रज़ी ताला अन्हु जो है पानी पी सकते थे। उसके बाद ये दरियाए फ़िरात आ गया। ये क्या है साथ? मतलब ये अर्ज़ शामी है, ये जो अगेंस्ट चल रहा था हज़रत इमाम हुसैन के, ये अपनी फ़ौज के साथ जो है ना वो। अच्छा, दरियाए फ़िरात के बिल्कुल साथ? जी जी बिल्कुल साथ है। अच्छा, ये हर जो वहाँ पर करबला के अंदर जो इब्ने ज़ियाद मलऊन ने फ़ौजी भेजे, जो लोग भेजे, उन्होंने अपने खैमे लगाए थे। उन तमाम लोगों को खैमों के नाम लिखे हुए कि वो जी 50,000 फ़ौजी के साथ मौजूद था, वो 10,000 फ़ौजी के साथ मौजूद था, वो 6,000 फ़ौजी के साथ मौजूद था, और करबला के कितने थे? सिर्फ 72। तो मैदान क़िताल ये है। ये मैदान क़िताल क्या लिखा हुआ है? हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की तलवार से जो वासल जहन्नम हुए अर्ज़ के शामी और उसके 6 बेटे थे। अच्छा, ये उनके सारे हैं और साथ में जो यज़ीदी फ़ोर्स थी ये उनके सारे हैं। अच्छा, ये यानी कि जो जहन्नुम में वासिल जहन्नुम किए गए हज़रत कासिम की तलवार से, वो यहाँ पे ये मैदान क़िताल जो है ना ये उस चीज़ की मंजरकशी कर रहा है। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम महज 16 साल के। अब ये वो मंजर हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। जब आप ये मनाजिर देखते हैं आप यकीन कीजिए। अच्छा, ये ज़रा साथ ये बताइएगा इसकी डिपिक्शन क्या है? ये गाजी अलम बरदार क्योंकि अलम बना हुआ है ये? जी बिल्कुल बरसा, वो हज़रत अब्बास का जो है ना वो अलम बनाया हुआ है और ये उस चीज़ की निशानी कर रहा है। हज़रत अब्बास का ये अलम है? जी हज़रत अब्बास। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाइए, आपको दिखाते हैं। ये तो मैदान क़िताल आ गया। इंफॉर्मेशन सारी है कि अच्छी है। लश्कर हुसैनी पर पहला तीर उमर साद ने मारा। हाँ जी, पहला तीर उमर साद, क्योंकि उमर साद जो है वो इब्ने ज़ियाद की जो गवर्नेंस थी ना, उनका सिपाही था ना, और उसके ज़िम्मे लगाया था इब्ने ज़ियाद ने कि तूने ये सारा मैदान करबला का जो मामला है और ये जो जंग लगी ये सारी तूने संभाली। तो उसको मॉनिटर जो था वो उमर इब्ने साद है। आप देखें वो लिखा हुआ है कि इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर क़याम के अकब की तरफ जो है ना वो आग लगाई गई है ताकि रात को जो यजीदी फौज है ना वो यहाँ पे हमला ना कर दे। अच्छा, यानी जहाँ पर वो स्टे कर रहे थे उनकी बैक साइड पे उन्होंने जो है ना वो आग लगा दी है ताकि पीछे से यजीदी फौज जो है वो आगे हमला ना कर दे। अच्छा, खैमा हबीब इब्ने मज़ाहिर, ये यहाँ पे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? ये बनी हाशिम है जी। और अच्छा, ये वो खैमे होंगे क्योंकि वो देखे ना वो लिखा हुआ है कि कसरिया गाजरिया इमाम अली मकाम ने करबला दाखिल होने से पहले इस मकाम पर क़याम किया था। ये वो मकाम है। और आप देखें बनी हाशिम के बिल्कुल साथ वाला जो खैमा है वो उन्होंने अपना हज़रत इमाम हुसैन का जो है ना वो क़याम का जो है ना वो बनाया हुआ। अच्छा, वो ये मशके बनाई हुई इन्होंने? जी, ये देखें ये शोहदा के सर मुबारक है। जी बिल्कुल, वो उन्होंने सर मुबारक जो है ना उनकी नज़र कशी की हुई है। आप देखें वो लिखा भी हुआ है गंज शोहदा है। इधर जो शहीद होने वाले हैं करबला में उनके सर मुबारक हैं, वो उन्होंने जो है ना वो उनकी नज़र कशी की हुई है। और ये तो ये नेज़े लगे हुए हैं, ये जंग का सामान है, ये नेज़ा लगे हैं, वो लगे हुए हैं। उसके साथ वो आप देखें तलवार लटकाई हुई है एक डंडे के साथ, वो दूसरे डंडे के साथ जो है ना वो
अच्छा, ये भी कोई खैमा सा बनाया हुआ है उन्होंने कुछ? जी बिल्कुल, ये कोई खैमा वगैरह होगा। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरे ख्याल में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर जिसने अटैक किया, जो हमला आवर हुआ, उन सब मलऊन के नाम लिखे हुए देखे ना। हज़रत इमाम हुसैन का सर मुक़द्दस जो है जी जी, वो कितनी 13 ज़रबों से, जी 13 ज़रबों से बर साहब, यानी कि जब वो सर मुबारक को जो है ना वो तन से जुदा कर रहे थे, उस पे 13 ज़रबें जो है ना वो शिमर मलून ने जो है ना वो लगाई हैं बदन को जुदा करने से, बदन से जुदा करने के लिए जो है वो 13 ज़रबें लगाई गई। अल्लाह अल्लाह, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अकबर, आपको पूरा करबला का मंजर दिखाने की कोशिश की है, और ये जो मंजर कशी की गई है करबला की, यकीन कीजिए, और ये वाकई में दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। जब आप अपनी आंख से देखते हैं तो आप यही तसव्वुर करने लगते हैं कि आप खुद भी करबला के मैदान में मौजूद हैं, और वो सारी चीज़ें आप खुद मनाजिर जो है वो देख रहे हैं, और दिल के ऊपर यही तारी होता है कि और दिन भी चूँकि अयाम भी वही हैं, तो बिल्कुल वो हज़रत इमाम हुसैन का गम जो है वो आप भी महसूस करने लगते हैं। अल्लाह ताला आपको और हमारे मुसलमानों को हज़रत इमाम हुसैन का गम इसी तरीक़े से मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन बटन, ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोज़ भी पहुँचती रहें। स्टे ब्लेस्ड।